फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने देखा कि जो बाहर जाना चाहती है, जिसको रास्ता साफ़ करना है, एक हाथ में उसके एक शॉवेल है, एक हाथ में उसके ब्रूम है। उसने हुडेड एक जैकेट पहन रखा है पुराना, और रबर बूट पहनकर वो बाहर जा रही है। मेग ने उसे रोकने की कोशिश की, उससे कहने की कोशिश की कि बाहर मत जाओ, ठंड ज़्यादा है, लेकिन जो ने माना नहीं। फिर वो चली गई बाहर, और बाहर जाकर पूरी एनर्जी से वो रास्ता साफ़ करने लगी ताकि कल सुबह मेग को मॉर्निंग वॉक के लिए के रास्ता साफ़ मिल जाए। और इस तरह से हम आगे चलते चलते हमने ये देखा कि ये जो मार्च फैमिली, उनकी 4 लड़कियां हैं, और उनके सामने ही लॉरेंस फैमिली रहती हैं। बहुत अमीर लोग हैं वो, मार्च फैमिली गरीब है। और वहाँ आगे के घर में कोई मदरली फेस नहीं है, कोई महिला नहीं है। 2 ही लोग घर के मालिक है। एक मिस्टर लॉरेंस है जो बूढ़े हो चुके हैं, और उनका पोता है लॉरी। ये 2 लोग देखे जाते हैं, बाकी नौकर आते जाते रहते हैं। उनका घर देखकर, उनके घर की सजावट देखकर, इंटीरियर देखकर, उनके पर्दे, घर का पूरा एक माहौल देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी अमीर लोग हैं ये। बड़े बड़े गार्डन्स हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देखा था। आगे आज देखते हैं, पढ़ता हूँ मैं, आगे देखिए। On one side was an old brown house, looking rather bare and shabby, robbed of the vines that in summer covered its walls and the flowers which then surrounded it. तो ये 2 घर 2 तरफ है। एक तरफ ये जो 4 लड़कियां हैं, इनका घर है। तो इनका घर जो है वो एक गरीब लोगों का घर जैसा होता है वैसा ही है। लुकिंग शाबी, थोड़ा सा ऐसा पुराने ढंग का। घर के ऊपर कोई बेल चढ़ी हुई है, फूल लगे हैं उसके ऊपर। इस तरह का ये एक पुराना लगने वाला घर है। ऑन द अदर साइड वॉज अ स्टेटली स्टोन मैंशन, और दूसरी बाजू में अगर देखेंगे आगे तो एक बड़ा सा अमीर आदमी का एक पत्थर का बना हुआ बंगला या पत्थर की बड़ी सी हवेली नज़र आती है। प्लेनली betokening every sort of comfort and luxury, from the big coach house and well-kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things that caught between the rich curtains. Yet it seemed a lonely, lifeless sort of house, for no children frolicked on the lawn, no motherly face even smiled at the window, and few people went in and out except the old gentleman and his grandson. इसका एक बड़ी सी, एक अमीर आदमी की पत्थर की हवेली या बेंगलो आप कह सकते हैं, ऐसा बड़ा सा बनाया हुआ। उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां, और खिड़कियों में से लटकने वाले जो पर्दे हैं वो काफ़ी सुंदर। और इस बात का एक मतलब आप टोकन समझ सकते हैं कि वो काफ़ी अमीर लोग हैं। उनके घर के पर्दे, खिड़कियाँ, दरवाजे, उनके घर के अंदर का इंटीरियर, फर्नीचर, सब इतना महंगा महंगा है कि उससे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि काफ़ी अमीर लोग हैं। लेकिन इसमें और एक बात है, यहाँ पर कोई एक घर में किसी महिला का कभी चेहरा नज़र नहीं आता। इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी महंगी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे लगता है कि ये सब बेजान है। यहाँ पर कोई ऐसी जिंदा दिली नहीं है। घर वीरान ऐसा लगता है अमीर लोगों का, लेकिन वीरान लगता है, क्योंकि यहाँ कोई लॉन पर खेलते हुए बच्चे नज़र नहीं आते। यहाँ पर बच्चों को आवाज़ देने वाली या बच्चों को डांटने वाली या घर में बुलाने वाली किसी महिला की आवाज़ कभी नज़र नहीं आती। किसी खिड़की में कोई मदरली फेस, किसी खिड़की से झांकने वाला किसी माँ का चेहरा कभी नज़र नहीं आता। सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पर घर के मालिक है वो नज़र आते हैं। एक है मिस्टर लॉरेंस जो बूढ़े हो चुके हैं, और दूसरा उनका पोता लॉरी, और साथ में ढेर सारे नौकर सिर्फ आते जाते रहते हैं। To Joe's lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace
full of splendors and delight which no one enjoyed। और जो को हमेशा लगता है कि इस घर को देखकर जैसे कोई एक बड़ा सा एक महल हो, कि जिसको शाप मिला हो, कि यहाँ पर कोई शापित कोई लोग रहते हों, कि जो कभी खुश नहीं हो सकते, कभी इन चीज़ों का कोई आनंद नहीं उठा सकते। इन सब चीज़ों को देखने का बार बार जो को मन होता रहता है। She had long wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy। और बहुत दिनों से वो इस घर को देखती हैं। ये जो लॉरेंस का बच्चा है, उनका पोता है, तो उसको देखती है। तो जो के मन में बहुत बार ये विचार आता है कि एक बार इस घर को अंदर से देख ले, इस बच्चे से पहचान कर ले, इस बच्चे से बात कर ले, अंदर क्या है वो जान ले। बार बार उसके मन में ये विचार उठते रहता है। Who looked as if he would like to be know if he only knew how to begin। और जो को ऐसे लगता है कि जैसा ये लड़का भी हमसे जान पहचान करना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन शायद इसके मन में कोई झिझक है, ये बात शुरू करना नहीं जानता, इसलिए अभी तक चुप है, ऐसा जो को लगते रहता है। Since the party she had been more eager than ever and had planned many ways to making friends with him, but he had not been seen lately, and Joe began to think he had gone away when she one day spied a brown face at the upper window looking wistfully down into their garden where Beth and Amy were snowballing one another। एक बार जब क्रिसमस पार्टी हुई थी, तो उस पार्टी में इस लड़के को जो ने देखा था, और उस वक्त से उसे मिलने का, उसे जान पहचान बढ़ाने का उसे काफ़ी मन हो रहा था। लेकिन उसके बाद बड़ी देर तक, बहुत दिनों तक ये लड़का नज़र ही नहीं आया। तो जो को लगा शायद ये कहीं और चला गया है, कहीं बाहर गांव ये लोग चले गए हो, ऐसा उसे लगा। मगर कुछ दिनों के बाद अभी अभी इतने में इस लड़के का चेहरा ऊपर के माले से खिड़की में जो को नजर आया। जैसे ऊपर से वो झांक रहा है, जैसे वो ऊपर से नीचे कुछ देख रहा है, कुछ एकदम बारीकी से। खास करके कुछ वो नीचे देखने की कोशिश कर रहा है इनके गार्डन में, जहां पर बेथ और एमी एक दूसरे की तरफ बर्फ का बॉल, स्नो बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक कर वहां पे खेल रही है, अटखेलियां कर रही है। उनकी तरफ वो लड़का ऊपर से देख रहा है। That boy is suffering for society and fun, she said to herself. His grandpa does not know what's good for him and keeps him shut up all alone. He needs a party of jolly boys to play with, or somebody young and lively. I have a great mind to go over and tell the old gentleman so। जो कहती हैं कि ये जो लड़का है ये अकेला पड़ गया है। इसके ग्रैंडपा जो है, इसके दादाजी जो है, वो जानते नहीं कि इस लड़के के लिए अच्छा क्या है। दिन भर इस लड़के को वो घर के अंदर बंद करके रखते हैं और बाहर चले जाते हैं। इस लड़के को अकेलापन किस तरह से सहना पड़ता है, ये अकेलेपन से वो किस तरह से बाहर निकलना चाहता है, ये उसके ग्रैंडपा नहीं जानते हैं। इस लड़के को किसी उसके उम्र के अच्छे, खुशमिजाज, जॉली लड़कों की कंपनी की ज़रूरत है। इसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, इसे खुश होने की ज़रूरत है, ऐसा जो कहती है।